अच्छा, कार्तिक के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम अभी एट प्रेजेंट जो है पांचवें अध्याय में हैं, पहले कैंटो के। तो हमारी पद्म प्रिय माता जी ने एक फोटो भेज दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि दीपक को कैसे कराना है। पहले स्टेप में 4 बार भगवान के चरण में, फिर दूसरे स्टेप 2 में 2 बार भगवान के उदर में मतलब पेट में, और स्टेप 3 में 3 बार उनके सर पे घुमाएं, और फिर स्टेप 4 में 7 बार पूरे के पूरे भगवान को जो है दिखाना है दीपक हमारे को। इस प्रकार दीप दान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रवेश करते हैं हम आज के सत्र में। आज हम कल हमने जो है श्लोक क्रमांक 32 और 33 यही किया था, राइट? हमने 32 33 किया था। अगर त्रुटि जी है तो सुधार कर दीजिए। जी प्रभु जी। ठीक है, 32। तो 32 में हम कल पढ़ा हमने कि उसमें कह रहे हैं, ब्राह्मण व्यास देव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहा है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम अपने कर्मों से बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह अगर हम भगवान को समर्पित कर दें तो उस कर्म का न पाप न पुण्य हमको दोनों नहीं भोगना पड़ता है। वो कर्म जो होता है ना, फ्री होता है, वो मुक्त कर्म होता है ना। उसमें कोई बंधन नहीं उत्पन्न होता है, और वह कोई भी पाप और पुण्य प्रदान करने वाला नहीं होता है। 33 में कहते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ हो? तो ये प्रश्न टाइप का पूछ रहे हैं नारद जी। और ये इजी है, हम भी समझ रहे हैं कि जिस प्रकार हल्दी वाला दूध और ठंडा दूध, वही दूध ठंडा गला खराब करेगा, कफ उत्पन्न करेगा, पेट खराब करेगा। लेकिन अगर वही हल्दी डाल के पिया जाए तो वो उपचारकात्मक हो जाएगा, वह जो है हमारे को सॉल्यूशन देने वाला हो जाएगा। उसी प्रकार वही कर्म बंधन बांधने वाला होता है, और वही कर्म में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। जिस प्रकार प्रसाद, अगर खाना खाएंगे तो पाप लगेगा, वही खाने को भगवान को खिला के फिर खाएंगे तो वो मुक्ति का कारण बन जाएगा। कितना इजी है कि नहीं? वही फूल अगर गर्लफ्रेंड को देंगे, बॉयफ्रेंड को देंगे तो बंधन उत्पन्न करेगा, और वही फूल भगवान को देंगे तो मुक्ति का कारण बनेगा। वही पैसा अगर केवल और केवल अपने भोग के लिए यूज करेंगे, इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। और वही पैसा में से कुछ अगर प्रतिशत दान दे दें तो वही पैसा बाकी पूरा जो है ना शुद्ध हो जाएगा और मुक्ति का कारण बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये मतलब साइंस है, बेसिकली हम देखें तो साइंस है ये। आज हम श्लोक नंबर 34 करेंगे। 34 में प्रवेश करते हैं, मैं शेयर कर देता हूँ।
34 नंबर। अरे इसमें तो एक लाइन गायब ही है। हम्म। चलिए कोई बात नहीं, है ना। श्लोक रिपीट करेंगे, मैं बोलता हूँ। एवं नृणाम क्रिया योगा एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संसृति हेतवः सर्वे सर्वे संस्कृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। कल्पन्ते कल्पिताः परे। एवं नृणां क्रियायोगः एवं नृणां क्रियायोगः सर्वे संसृतिहेतवः सर्वे संस्कृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। कल्पन्ते कल्पिताः परे। एवं बोलिए माता जी, बोलिए। एवं नृणां क्रियायोगः एवं क्रियायोगः सर्वे संस्कृतिहेतवः सर्वे संस्कृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। कल्पन्ते कल्पिताः परे। एवं नृणां क्रियायोगः एवं नृणां क्रियायोगः सर्वे संस्कृतिहेतवः सर्वे संस्कृतिहेतवः तत् विनाशाय विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। कल्पन्ते कल्पिताः परे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तब वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में डिस्कशन चल रहा है। इसमें कह रहे हैं एवं निर्णाम क्रिया योगा, इस प्रकार। एवं मीन्स इस प्रकार, किस प्रकार? जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि वही कर्म जो है रोग उत्पन्न करता है, और वही कर्म अगर उसमें थोड़ा सा कुछ अलग डाल दिया जाए तो वह उपचार का कारण बन जाता है। वही कर्म वो बंधन देता है, और अगर उसको भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वही कर्म मुक्ति का कारण बन जाता है। मतलब
सेम वही चीज उसी को ही नाश कर देती है, कर्म को कर्म खत्म कर देता है अगर उसको सही ढंग से किया गया हो। तो इस प्रकार मतलब इसी प्रकार अगर भगवान को अपने कर्म हम देते जा रहे हैं, निर्णाम क्रिया योगा, इस प्रकार समस्त अगर कार्यों को किया जाए, मनुष्य के जो भी जितने भी कार्यकलाप होते हैं मनुष्यों के, इस प्रकार सर्वे सब कुछ संसृति भौतिक अस्तित्व जो कि उत्पत्ति का कारण है, मतलब वे कर्म जो बंधन का कारण होते हैं उनकी बात चल रही, भौतिक अस्तित्व वाले जितने भी क्रिया हम करते हैं उसकी बात चल रही है। जो भी जगत में हम कर रहे हैं, अपने नियत कर्म कर रहे हैं, काम्य कर्म कर रहे हैं, नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं, आपातकालीन कर्म कर रहे हैं, या और भी कोई कर्म कर रहे हैं, सारे कर्म की बात चल रही है। उन सारे कर्मों के लिए क्या कह रहे हैं, हेतवः, कारण क्या है, ते एव आत्म विनाशाय, वो ऐसे कर्म खुद ही उनका नाश करने वाले होते हैं। मतलब जो कर्म हमने इस संसार में अपने जीने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या सकाम कर्म जो भी किए हैं, उनको स्वयं नाश कौन करता है, वो कर्म जो भगवान को ऑफर्ड हो जाते हैं। आत्म विनाशाय, खुद का विनाश का कारण बन जाते हैं। ऐसे कर्म खुद उसी के विनाश का कारण होते हैं। कर्म ही कर्म को मारने वाला होता है ना। कल्पन्ते कल्पिता परे, जो सक्षम होते हैं, जो भगवान को समर्पित किए गए कर्म, मतलब भगवान को समर्पित किए गए हुए कर्म जो होते हैं, वही कर्म इस कर्म जो बंधन उत्पन्न करने वाले होते हो उनको नाश करने वाले हो जाते है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं इसमें, कि कर्म ही कर्म का नाश करता है। बेसिकली लोहे से लोहे को काटा जाता है, वैसे ही कर्म से कर्म को काटा जाता है ना। कर्म से कर्म को काटा जाता है, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ में, मतलब थोड़ा सा है इस ये, मतलब अगर हमने सकाम कर्म किया, वह कर्म बंधन उत्पन्न करेगा, और वही सकाम कर्म अगर हमने भगवान को अर्पित कर दिया, तो वह अर्पित किया हुआ कर्म जो है बाकी सारे सकाम कर्मों का विनाशकारी बन जाता है, शत्रु बन जाता है, उनका दुश्मन बन जाता है, और एक एक करके सबको काटता जाता है। मतलब सकाम कर्म जो होते हैं वो गलती से कभी हो गए, तो उनका विनाश करने के लिए हमको ऐसे कर्म करने चाहिए जो भगवान को अर्पित किए। तो खाली उनका विनाश करने के लिए नहीं, हमको सारे कर्म ऐसे करने चाहिए जो भगवान को ऑफर्ड हो। सारे कर्म अपने जीवन में हम जो भी कर्म करें वह ये करें कि भगवान को ऑफर्ड हो, क्योंकि हम अनंत काल से, अनगिनत पता नहीं कितने जन्मों से हमने ऐसे इतने सारे कर्म किए हैं जिनके बंधन हमारे ऊपर सर पे चढ़े हुए। हर कर्म अपना बंधन उत्पन्न कर देता है, और वो कब खत्म होगा, जब तक उसको भोगा ना जाए। ओहो, तो कैसे होगा खत्म, भोगा ना जाए तब तक खत्म नहीं होगा। लेकिन एक और रास्ता है, अगर हम अपने डे टू डे रोज नियत कर्म, नियत मीन्स जो हमको करना है, चाहे काम्य कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करना हो, चाहे हम निष्काम कर्म करना हो, कोई फल की अभिलाषा न हो ऐसे कर्म करना हो, या आपातकालीन कोई कर्म करना हो, तो सभी कर्मों को भगवान को ऑफर करेंगे। तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में ऐसी दिव्य चेतना हमारी बनती जाएगी, और ऐसा जो कर्म करने से पुराने कर्मों के जितने बंधन हमने उत्पन्न करके रखे थे अनंत कोटि जन्मों से, वे सारे एक एक करके ग्रंथियां कटती चली जाएंगी, है ना। उरु क्रमस्य अखिल बंध मुक्त, ये हमने पढ़ा था, जो भगवान का नाम है उरु क्रमस्य अखिल बंध मुक्त, ये भगवान से जुड़ी सारी चीजें सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर देती है। तो लेकिन इसको समझे कौन, तो इसमें बहुत अच्छा प्रभुपाद ने समझाया इसको तात्पर्य में। श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सकाम कर्म जो हम इस संसार में कर रहे हैं, हर व्यक्ति देखता रहे, किसी के पास टाइम नहीं, हर आदमी इतना बिजी है। किसी से पूछो ना, प्रभु जी चलो
कथा कर लेते 2 घंटा या 1 घंटा, चलो कथा सुनते हैं। अरे भैया टाइम कहाँ है, बोलेंगे मरने का टाइम नहीं हमारे पास, तो तुम कथा की बात करते हो। अरे मरने का टाइम नहीं है लोग बातें ऐसी करते हैं, मरने का टाइम नहीं है। अरे मरने, जब मृत्यु आएगी तो तुमसे पूछेगी क्या टाइम है तो मैं आ जाती हूँ भैया, मे आई कम इन सर, ऐसा थोड़ी हो। ये बेवकूफ है। पूरा जीवन लोग अपने परिवार में, अपने व्यापार में दे देते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। हमारे 2-4 लोग हैं स्टील लोहे में। पहले तो मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, अब तो कम हो गया हूँ। लेकिन मैं देखता था सुबह 4 बजे से उनका व्हाट्सएप चालू हो जाता था, आज क्या होगा, कल क्या होगा। अरे तुमको धंधे के लिए सुबह 4 बजे उठ के ये काम कर रहे हो? भगवान का नाम लेना चाहिए तो वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी चिंता कर रहे हैं। अच्छा, भगवान के नाम लेने बोलो तो बोलते टाइम नहीं है, और सवेरे फ्लाइट पकड़नी होगी तो 4 बजे उठ के चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं घूमने जाना हो तो अरे बड़े दिन से बिजी थे, अब हमने छुट्टी निकाली है 10 दिन की, अब हम आराम करेंगे जाके। तो ऐसे छुट्टी लेके कभी भगवान के पास जाते हो क्या? नहीं, कभी नहीं जाते। वो केवल और केवल अपने परिवार, अपनी इंद्रिय तृप्ति और केवल अपनी जो मन की तसल्ली के लिए सारा काम करते हैं। वे संसार में फंसने का काम करते हैं। ऐसे कर्मों से हम संसार में फंसते हैं, ये कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं इनकी। इसीलिए कह रहे हैं ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, मतलब पीपल का वृक्ष है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी होती। अगर किसी को बोल दो ना कि तुम अपने बच्चों के प्रति आसक्ति को कम कर दो, परिवार के प्रति आसक्ति को कम कर दो, पूरा दिन सुबह से रात तक केवल और केवल परिवार की सुख के लिए कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसको बोल दो ना परिवार के सुख को छोड़ो, अपने लिए, अपने आत्मा के लिए कार्य करो, तो वो समझ नहीं पाएगा। और नहीं भैया इसका टाइम कहाँ है, मेरे को तो बच्चों को सेट करना है, मेरे बच्चे को ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे घर में ये कमी है, इसको पूरा करना है। पूरा महीना सवेरे 8 से लेके रात के 8 बजे तक आदमी गधे घोड़े की तरह काम करता। माताएं सुबह से लेके लगी रहती घर में, रात तक लगी रहती हैं, लेकिन भगवान के लिए समय देने बोलो तो नहीं दे पाती, बोले टाइम नहीं है हमारे पास। और जब मृत्यु आ जाएगी तब क्या होगा तब क्या बोलेंगे, टाइम नहीं है तब तो शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। सर्वहरस्य अहम मृत्यु, सर्वहरस्य अहम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सब कुछ हर लूंगा। जो तुम सोचते हो ना मेरा है, वो कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा। पुत्र परिजन धन संपत्ति कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा वो आता है, क्या बोलते हैं, भजन बोल लो, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, है ना। उसमें आता है, उसमें कहते हैं कि ये जन परिजन पुत्र परिजन इते इथे की आछे जाके पर पर इति रे पर ए धन यौवन परिस्थिति माने पुत्र क्या होता है प्रभु परिजन जी? हरे कृष्णा है। प्रभु जी, परिस्थिति माने क्या होता है? हाँ मैं सब बता रहा हूँ, सब बता हाँ। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तीरे, कमल दल जल जीवन टल मल बजहु हरि पद नीति रे। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर, गोविंद दास जी ने इसको रचा है। और भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधु रे, है ना। तो इसमें कहा है कि सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र परिजन में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है ना। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर तीती रे, क्या इसमें शाश्वत सुख है? क्या धन में, यौवन में, पुत्र में, परिजन में, इनमें क्या शाश्वत सुख मिलता है? इते की आछे पर तीती रे, क्या इसमें परमानेंट सुख मिल जाएगा क्या? इसमें ऐसा कोई सुख मिलेगा जो मृत्यु के बाद भी रहे? नहीं, ऐसा नहीं।
कमल दल जल जीवन टलमल। जिस प्रकार कमल दल के ऊपर पानी रहता है, उसका कभी भरोसा नहीं, कहाँ से खिसक के कब निकल जाएगा, वैसे ही हमारा जीवन भी जो है कब छूट जाएगा पता नहीं, कब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा कुछ भरोसा नहीं, आज हैं कल नहीं रहेंगे क्या पता। तो भज हुरे हर हरि पद नीति रे। तो इसलिए भगवान का, केवल हरि का, उनकी भजन करो और कुछ मत करो, क्योंकि यही शाश्वत है ना। कल भी मैंने बताया था, कबीरदास जी कहते हैं नाम अनाम अनंत रहत है। नाम जो है ना भगवान का, वो अनंत तक रहता है, अनंत काल तक रहने वाला है। और दूजा तत्व न कोई, दूजा कोई तत्व है ही नहीं इस संसार में। कबीरदास जी ने कहा, हमारे गोविंददास जी ने कहा, और इवन शिव जी भी कहते हैं, शिव जी कहते हैं अपनी पत्नी से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत जगत सब सपना। ये जगत जो है ये सपना है, लेकिन हरि भजन जो है ना वो केवल सत्य है और कुछ नहीं। तो और कितने लोगों से हम प्रूफ मांगेंगे कि ओहो क्या करना है जीवन में। लोग पूछते क्या करूं प्रभु जी, समझ में दिया। अरे सब तो बोल दिए लाइट से, किसने नहीं बोला कि हरि भजन करना चाहिए। सब बोल रहे भगवान का नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो। नाम अनाम अनंत रहता है, एक ही चीज है, दूजा तत्व न कोई, और दूजा कोई तत्व है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको भगवान के नाम का लेना चाहिए। तो ये जो वट वृक्ष की जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। परिवार का आसक्ति, अपने परिजनों की आसक्ति हमसे छूट नहीं सकती, बहुत मुश्किल से छूटती है। 15वें अध्याय में बताया गया भगवान के द्वारा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जो इसको जानता है ना, एक्चुअल में वही ज्ञाता है कि ये एक उल्टा पेड़ के समान है ये संसार, जिसमें हम उसकी जड़ों से बंधे हुए, बहुत बहुत तरीके से बंधे हुए। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक कर्म करने की इच्छा होगी, कुछ पाने की इच्छा होगी, तब तक हमारा अलग अलग शरीरों में देहांतरण होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुरान कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्मसु। कैसे कैसे गुणों का संग कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है उसकी अगली योनि ऊपर की होगी कि नीचे की होगी। सद असद योनि जन्मसु, कौन सी योनि में जाएगा, जन्म होगा, ऊपर की योनि कि नीचे की, कुत्ते बिल्ली बिच्छू सांप इत्यादि कहाँ जाएगा, ये उसके कारणम गुण स्वंग से, कौन से गुण का संग कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। अच्छे सतोगुण में रहेंगे तो ऊपर के लोकों में जाएंगे, अच्छी योनियों को प्राप्त होंगे। रजोगुण रजोगुण में रहेंगे तो मनुष्य योनि में प्राप्त होंगे। तमोगुण में रहेंगे तो नीचे की योनियों को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार वही कर्म उसी को काटने वाला हो जाता है, यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं 35। आप लोग तात्पर्य को जरूर पढ़ लीजिएगा ना, छोड़ना नहीं तात्पर्य। 35 नंबर श्लोक नंबर में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। यदत्र क्रियते कर्म क्रियते कर्म भगवत परितोषणम् भगवत परितोषणम् ज्ञानं यत्तद् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम् ज्ञानं यदधीनं हि
भक्ति योग समन्वितम् भक्ति योग समन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम् भगवत्परितोषणम् अनुवाद। ज्ञानं यत्तद्दीनं हि ज्ञानं यत्तदीनं हि समन्वितम् भक्ति भक्ति योग समन्वितम् अनुवाद। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो इसको हम समझते हैं क्या लिखा है इस श्लोक में। इसमें कह रहे हैं यत् तत्र क्रियते कर्म, जो भी इस प्रकार के कर्म करता है, इस जीवन में जो भी कर्म करता है, यत् तत्र क्रियते कर्म, जो भी इस जीवन में कर्म करता है, भगवत परितोषणम, भगवान की तुष्टि के लिए करता है ना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ रहे हैं, उनकी तुष्टि के लिए अगर हम कर्म कर रहे हैं। आपका म्यूट कैसे, ठीक है। यद तत् क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, सारे कर्म जो भी हम कर रहे हैं अगर वो भगवान के तुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ज्ञानम यद तद अधीनम ही, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान निकल के आता है उससे, ऐसे कर्म से। और क्या कह रहे हैं, अधीनम ही भक्ति योग समन्विता, और उसको क्या कहते हैं, भगवत भक्ति संबंधित भक्ति योग का युक्त रहता है, वो ऐसा ज्ञान जो भगवत भक्ति से युक्त रहता है ना। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। मतलब सहगामी कारक बन जाता है मीन्स अलग से पढ़ने की, अलग से किसी और क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करने से खुद ब खुद आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। सह कारक बन जाता है मीन्स वही कारण बन जाता है ज्ञान को उत्पन्न करने का, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ये किया गया कार्य, जिसको भगवत भक्ति कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। उसी को यहाँ पे ज्ञान भी कह रहे हैं। भक्ति योग को ज्ञान क्यों कह रहे हैं, देखिए भक्ति करनी कैसी है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, है ना। भक्ति ऐसा तो नहीं है कि हम रोड में खड़े हो जाएं और बैठ के जो है ना कुछ भी बोले कुछ भी कर ले तो भक्ति कहलाएगी, नहीं। भक्ति के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए गए हैं गुरुओं आचार्यों द्वारा, उसी प्रकार उस कार्य को किया जाएगा तब वो भक्ति कहलाएगी, अदरवाइज वो कर्म योग हो जाएगा। अगर हम भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, इस उद्देश्य से चढ़ा रहे हैं कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, तो यह भक्ति नहीं है ना। ये क्या है, ये हम कर्म योग कर रहे हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं फल की अभिलाषा से, सकाम कर्म कर रहे हैं, ये पुण्य मिलेगा और इससे भक्ति नहीं मिलेगी। वही अगर फूल हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको अर्पित कर रहे हैं तो वो भक्ति हो जाएगी। और हेतु की होना चाहिए, उसमें हेतु नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए ये कार्य कर दो भगवान। ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं और चैंटिंग करने के दौरान हमारा उद्देश्य हमारे गुरु के आदेश का पालन करना है तब भक्ति हो जाएगा। और अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं और उसमें उद्देश्य ये है कि मेरी माता की तबीयत ठीक हो जाए, मेरे पिताजी का तबीयत ठीक हो जाए, या मेरे पुत्र की तबीयत ठीक हो जाए, या हमारे घर में जो कलमश है वो दूर हो जाए, हमारे घर में धन संपत्ति आ जाए, ये अगर ये आशा से भगवान का नाम चैंट कर रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है। ये क्या है, ये पुण्य है। जिसको पुण्य प्राप्त करेंगे उसको एनकैश करेंगे सुख के हिसाब, सुख के माध्यम से, और ये जीरो हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं
तो ये भक्ति कहलाएगी। और ऐसे कार्य करते रहने से ऑटोमेटिकली ज्ञान उत्पन्न होता है। कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कुछ काल के लिए संसार में आया हूँ। जो सुख और दुख है ये तो कालेन सर्वत्र गभीर रहम सा। सुख दुख कैसे आ रहे? काल के प्रभाव से आ रहे सुख दुख। सुख और दुख में मेरा कोई भी योगदान नहीं है, मेरे को केवल भोग के इधर से जाना है। मैं अपने आगे की यात्रा अच्छी कर लूं, भगवान की भक्ति कर लूं, यही काम आने वाला है। ये ज्ञान आ जाता है कि भगवान कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। वो एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं उनका अंश हूँ और मेरा कार्य है उनकी सेवा करना। ये ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होगा? भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करने से। मात्र कर्म करते 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 रहने से ये ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाता है कि मैं क्यों हूँ। देखते हैं हम, कई लोगों को देखते हैं, मैं तो देखता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता तो कुत्तों की सेवा करते हैं, बगीचों की सेवा करते हैं। अरे क्या करना है? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक कुत्ता खरीद के लाए, अब कुत्ते की सेवा करें। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में है, उनको मालूम नहीं है कि हमारे आत्मा का स्वभाव है किसी की सेवा करना, किसी को प्रेम करना। तो अज्ञान के कारण वो कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। जबकि करनी किसकी सेवा चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन गलती से, अज्ञान की वजह से, इस सकाम कर्म में बंधन की वजह से, ऐसे लोगों के संग की वजह से कुत्ते की सेवा करते। हम जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हमारा स्वरूप ही है, हम कृष्ण के नित्यदास हैं। अगर सोचो, जो व्यक्ति सुबह शाम कुत्ते बिल्ली की सेवा कर रहा है, वह अगर भगवान की सेवा करेगा तो कितना उसको भगवान, मतलब कितना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो इसी संसार को इसी जीवन में छोड़ देगा, अब दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। लेकिन मात्र एक अवधारणा से, मात्र एक गलती से वह इस संसार में अपने बंधन बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, और अगले का प्राप्त हो जाएगा उसको। कितना बड़ा, देखो, मतलब क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दृष्टि हटी दुर्घटना घटी, क्या बोलते हैं? एक नजर हटी रोड, घटना। हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब है, लिखा रहता है ना रोडों में। जब गाड़ी हम चलाते हैं तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाला वाला हिसाब है यहाँ पे। थोड़ा सा नजर इधर उधर हुई क्या, और बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई कि पता लगा अगला जीवन कुत्ते का मिल गया। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। बताओ, आदमी अच्छे से जा रहा है गाड़ी में, लेकिन अगर नजर हट गई तो ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि कई बार इंसानों का हाथ पैर काटना पड़ता है, पूरे जीवन के लिए अपाहिज बन जाते हैं एक नजर हटने की गलती से। वैसे ही ये है, अगर एक अज्ञान हो गया, एक गलती कर दी हमने कि हम पता नहीं कर पाए कि हमको सेवा किसकी करनी है, तो पूरा जीवन कुत्ता बनना पड़ेगा या कुछ और बनना पड़ेगा, छिपकली बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा, पूरा जीवन। सोचो, इतना बड़ा जो है मूल चुकाना पड़ जाता है। तो ये काम जो है ना, एक्चुअल में बता रहे हैं कि ये कर्म करते रहने से खुद ब खुद ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के लिए अलग से किसी की शिक्षा या किसी से क्लास लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान ये खुद ब खुद हो जाता है उत्पन्न, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान ने कहा है भगवत गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। 10.11, नहीं 10.10 है ना, 10.10 है। तेषाम सतत युक्ता नाम, कौन? जो सतत, मेरे, सतत मीन्स ऑलवेज मेरे कार्य में लगा हुआ है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझको प्रेम से मेरी पूजा करता है। भजताम प्रीति पूर्वकम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बता रहे हैं कि जो मेरी प्रेम से पूजा कर रहा है, मुझे ही भजता है। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ। ये न माम उपयांति ते, जिससे, जिस ज्ञान से वो मुझ तक पहुंच सकेगा दोबारा। मतलब भगवान की सेवा करते रहने से भगवान स्वयं हमारे हृदय में ये ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं कि तुम मुझ तक कैसे पहुंच सकते हो, क्या करोगे
जो तुम मुझ तक पहुंच सकोगे। एक हमने श्लोक पढ़ा था 1.2.7, याद है क्या? उसमें कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्स जनयत्स्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। मतलब भगवान की भक्ति का योग, भक्ति योग मात्र करने मात्र से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य ये बाय प्रोडक्ट होते हैं भक्ति के, है ना। मात्र भक्ति करने करने से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि केवल और केवल भगवान के तुष्टि के लिए कार्य करने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जो हमें बता देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे को करना क्या है इस संसार में। तो इसका जो है ना एक प्रोसेस है, देखो समझते हैं हम। सबसे पहला है कि भगवान को कर्म समर्पित करने से ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। हम अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करें तो वही कर्म हमको ज्ञान देने वाले बन जाएंगे, है ना। और ऐसे ज्ञान से भक्त अपने सारे कर्म फलों को जला देता है, और ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अपने सारे जितने भी विगत जन्मों के हमारे कर्म है ना, उस ज्ञान से जल जाएंगे। कैसे जल जाएंगे? भगवान भगवत गीता के 4.37 में कहते हैं, 4.37 में कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती। जब ज्ञान आ जाएगा कि भगवान का नाम चैंटिंग करने से मेरे विगत जन्मों के सारे पापों को मैं भस्म कर सकता हूं, तो वो चैंटिंग करेगा। तो ऐसी ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि जैसे ईंधन को जला देती है, वैसे ही हम भी इस ज्ञान से अपने पूर्व जन्म के अनेकों अनेकों पापों को, कर्म के बंधनों को हम जला डालेंगे। और जब पूर्ण निर्मल हो जाएंगे, सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएंगे, तब क्या होगा? तब भक्ति योग को प्राप्त होंगे, है ना। भगवान कहते हैं ना, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है जिनके अंदर ये सारे गुण आ जाते। जब ज्ञान आएगा, जब हम सारे अपने पापों को जला देंगे, तब ये समझ में आएगा कि भगवान हर कहीं रहते हैं, भगवान हर जगह हर किसी में भगवान का दर्शन करना है, समम सर्वेषु सबसे समान रूप से रहना है। तब भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, तब शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और भक्ति योग को प्राप्त होगा। और उसके बाद क्या होगा? फिर वो भगवत प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को जाएगा। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। जैसे हम देखते हैं दवाई हम खाते हैं, बीमारी होती है ना, तो कोई दवाई खाते हैं, तो दवाई जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो सारे नेगेटिविटी को खत्म करती है। जो भी इन्फेक्शन फैला हुआ है शरीर में, उस इन्फेक्शन को मारती है, खुद भी नष्ट हो जाती है वो दवाई। दवाई रहती नहीं है और हमको जो है ना, मतलब शक्ति प्रदान करती है। दवाई बीमारी के कीटाणु को मारती है, हमारे को शक्ति प्रदान करती है और खुद भी नाश हो जाती है। वैसे ही जो भगवान के भक्तिमय कर्म है, भगवान को तुष्ट भय कर्म हम करते हैं, तो वो विगत पूरे पुराने सारे नेगेटिव कर्मों को नाश कर देंगे और हमको भक्ति योग का ज्ञान प्रदान करती है ना। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ, ये कमलकांत प्रभु ने डाल दिया है। हाँ, कमलकांत प्रभु 18 तारीख को। अनिल प्रभु जी तो आ ही नहीं रहे। आपने बात करी क्या उनसे? जी प्रभु जी, बात कर लेंगे। अच्छा, कल ही आएंगे खाली? खुद क्लास अटेंड ही नहीं किए हैं और रिवीजन करा देंगे? हैं? किए अटेंड वो क्लास? प्रभु जी ऑफलाइन सुनते हैं वो यूट्यूब में। अच्छा, ऑफलाइन सुनते हैं, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अनिल प्रभु जी 18 को लेंगे, 19 को लेंगी कृष्ण चंद्रिका माता जी, और 20 को सुमति माता जी लेंगे। तो इनका आप चेंज कर दो, सुमति माता जी नहीं ले पाएंगी, है ना। आप अपना नाम डाल दो इनकी जगह।
और 21 को आनंद दायिनी माता जी लेंगी, 22 को कबीर प्रभु लेंगे, 23 को मयूरी माता जी और साथ में आनंद दायिनी माता जी दोनों का मिश्रित रहेगा, और 24 को रूपाली माता जी रहेंगी। ठीक है, ठीक है। कमलकांत प्रभु, जी आप प्रभु अपना जी। नाम डाल दीजिए सुमति माता जी की जगह 20 तारीख को। तो श्री राम प्रभु जी भी लेंगे बोल रहे थे एक दिन। वो बात किया माता जी हाँ, प्रभु जी से, तो प्रभु जी शायद अभी उनको शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, श्री राम प्रभु जी का और सत्य प्रभु जी का, ओ, तो इसलिए अनिल प्रभु जी से बात किया था मैं। ठीक है। तो एक क्लास जो है ना वो सुमति माता जी वाली, उसको आप ले लीजिएगा, और मयूरी माता जी वाली क्लास में आनंदायनी माता जी साथ में रहेंगी, क्योंकि वो सीनियर हैं, तो माता जी देख लेंगी सारी चीज़ें। जी। ठीक है, तो कल से आशा करता हूँ आप लोगों का रिवीजन अच्छे से चलेगा, और कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा, और सीरियसली पढ़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है, जिसमें नारद जी ज्ञान दे रहे हैं व्यास जी को। और अगर इसके अलावा ऐसा लगता है कि कुछ एक दो श्लोक मुझे आपने अच्छी तैयारी करी, तो आप उसको भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। हरे लेकिन कृष्ण। कोशिश करें। यस अटेंडेंस माता जी। लिखा है क्या? क्या माता जी? अटेंडेंस अटेंडेंस जरूरी है सबका, नोट किया जाएगा। हाँ, नहीं अटेंडेंस रहते, जरूरी है। नहीं रहते हैं ना। नहीं रहेंगे तो कृपा कैसे मिलेगी? कृष्ण की कृपा तो चाहिए ना, वही तो लिखा है आज। यही तो हम बता रहे हैं, कृष्ण के तुष्टि के लिए कर्म करना है, न कि अपनी अपनी प्रसन्नता के। आएंगे, पढ़ेंगे, समय देंगे, तो भगवान देखते हैं ना किसने समय दिया मेरे लिए, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो आप सबको आना है, छुट्टी नहीं करनी है, जो रूटीन है उसको बनाए रखना है। हम ये समय भगवान के लिए स्पेशली उनकी भागवतम जो अमल पुराण है, अमलम पुराणम, उसके लिए ये समय निकालते हैं। तो ये समय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होना चाहिए, और किसी का समय होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु माता जी, जी। किस दिन कौन से नंबर से कहाँ तक श्लोकास होंगे वो प्रभु जी डाल देंगे क्या रिविजन? आप देखेंगे क्या चैटिंग में? चैट में देखा नहीं आपने? अच्छा, डाल दिए हैं। चैट में डाला है उन्होंने। श्लोका नंबर, आपका श्लोका नंबर आया है 1.5.31 से 35। ओके ओके प्रभु जी, सॉरी मैं देख नहीं पाई। हाँ, हाँ 31 चैटिंग से चैट, 35। हाँ चैट बॉक्स में उन्होंने डाल दिया है। जी जी जी, देख लिया मैंने अभी। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे यस, कृष्ण बोलिए प्रभु जी। बोलिए। मैं कह रही थी कि मैं गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ, तो सुलोचन प्रभु जी का नंबर मिल जाएगा आपसे? हाँ मिल जाए, मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत जी जी। नहीं। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हर कृष्ण ग्रेस प्रभु। सप्तकांचनी माता जी ने नोट्स डाल दिए हैं कार्तिक मास के, तो आप माता जी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो ग्रुप में क्या होगा, सबको मिल जाएगा, या मेरे को भेज दीजिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सबको मिल जाएंगे। तो पढ़ लेंगे, जो भी नियम कानून है कार्तिक मास के लिए वह फॉलो कर सकेंगे सबके सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो कभी कभी प्रकट होती हैं, रोज तो प्रकट होती हैं। जैसे पूर्णिमा होती है हर 15 दिन में एक बार होती है, वैसे ही आप भी हर 15 दिन में एक बार आती है। आते रहिए, करिए, दर्शन दिए प्रभु जी कीजिए। बिजी थी अभी, मेरा नवरात्रि का हाँ, काम चलता है उसमें और कुछ कुछ कामों में। ठीक इसलिए है। लेट हो जाता था वापस लौटने में रात को। माता जी कोई अच्छा बात क्लास नहीं, कोई बात देते हैं प्रभु जी, अच्छा बताते हैं, हूबहू आपके ही जैसा लगभग। नहीं। अच्छा, हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर। तो आप भी क्लास लेंगी एक आध दिन, तो एक दिन का स्लॉट खाली है हमारा। प्रभु जी अभी मेरे को क्लासेस ना अटेंड करनी पड़ेगी, मैं कर ही नहीं हूँ बहुत दिन से, मेरा छूट गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर तो नहीं है, कोई मतलब। जिसने क्लास सुनी है, जिसने अटेंड करी है, वही रिवीजन करा सकता है, अदरवाइज नहीं करा सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब लोग ध्यान से आइएगा, कल से कोई छुट्टी नहीं मारिएगा, रिवीजन है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
और मैं भी बीच बीच में आते रहूँगा वहाँ से, जैसा हो सका यथा संभव हुआ मैं बिल्कुल अटेंड करूँगा। तो भक्ति चलते रहना चाहिए, भक्ति में कैसे भी गैप नहीं आना चाहिए। मैं सीधा अब आऊँगा 25 तारीख की क्लास हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे दोबारा रूटीन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब जो है मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि हरि।